हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग जेपीएससी प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम हुआ था 17 मार्च का, उसका हम लोग पेपर 1 का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि ऑथेंटिक आंसर की है। उसी के अनुसार से हम लोग इसको देखेंगे। यह पेपर 1 बुकलेट सीरीज है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति मिली है? तो हल की खोज जो कि संबंधित है टेराकोटा की प्रतिकृति, वो बनवाली से मिली है, जो कि बनवाली हरियाणा फतेहाबाद में है, हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में। यहाँ से बनवाली से और भी मिले हैं मनके, हल के मुहरे और बटखरा भी। बाकी जो भी ऑप्शन है वो हम लोग देखते हैं। धौलागिरा से विशाल जलाशय और उन्नत जल प्रबंधन, जो कि धौलागिरा कच्छ गुजरात में है। कालीबंगन, जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, इससे जुते हुए खेत, भूकंप और अग्निकुंड मिला हुआ है साक्ष्य, जो कि यह हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है। राखीगढ़ी इसमें, जो कि हिसार जिला हरियाणा में है। अग्निवेदिकाएँ और मातृदेवी अंकित लघु मुद्रा इससे मिली है। दूसरा क्वेश्चन, नवपाषाण स्थल बुरुडी झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो नवपाषाणिक पुरास्थल बुरुडी झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। तो इसका जो आंसर जाता है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पश्चिमी सिंहभूम ऑप्शन नहीं दिया हुआ था। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक संरचना आरोही क्रम में सही है? आरोही क्रम में, तो इसमें रियल में देखा जाएगा तो इसका ऑप्शन सही से नहीं है, क्योंकि स्थानीय में 800 गांव होता है, द्रोणमुख में 400 गांव, कर वाटिका में 200 गांव और संग्रहण में 100 गांव। तो आरोही क्रम होता है मेन, बढ़ते हुए क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो पहले संग्रहण जाता। अगर मिस प्रिंट इसमें क्वेश्चन होगा कि अवरोही पूछता तो ये ऑप्शन सी जाता तीसरा का। चौथा, प्रभावती गुप्त शासिका थी। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री थी, जो कि इनका शादी जो हुआ था वह वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था, और लास्ट में वो वहीं की शासिका बनी थी। यानी ये शुरू में तो गुप्त वंश की थी, पर जो शासिका बनी थी वह अपने पति के बाद उस वाकाटक वंश की शासिका बनी थी। तो इसका आंसर हो जाता प्रभावती गुप्त वाकाटक वंश की शासिका थे। पांचवा, संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम कार्य है। तो संगम ग्रंथ जो तोलकाप्पियम कार्य है वह है व्याकरण पर, जो कि तोलकाप्पियम द्वारा ही लिखित है। छठा, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए मीर बख्शी उत्तरदायी होता था। सातवां, मुगल काल के दौरान पिछले शासनकाल के दौरान ढाले गए सिक्कों को कहा जाता था। तो मुगल काल के दौरान पिछले शासनकाल में ढाले गए सिक्कों को मुहर कहा जाता था, जो कि सोना से बना रहता था उसे हम लोग मुहर बोलते थे, जो कि अकबर कालीन था। और जो तांबा से बनता था उसे हम लोग दाम बोलते थे। और बिक्का, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो सिक्का रहता था उसे बिक्का कहते थे। आठवां, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो कि हम्पी है वह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, कर्नाटक के तुंगभद्रा नदी। विजयनगर साम्राज्य जो 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा स्थापित किया गया था। नौवां, निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? लाल महल बलबन ये सुमेलित है। हिंडोला महल होशंग शाह ये भी सुमेलित है। लाल दरवाज़ा मस्जिद बीबी राजे ये भी सुमेलित है। बाकी जो जहाज महल है वह गयासुद्दीन खिलजी ये नहीं, बल्कि लोधी वंश के द्वारा बनाया गया था। तो ये सुमेलित नहीं है, यानी नो का ऑप्शन सी जाता। फ्रेंड, ये सेट ए है, जो कि एक बार तो लगा था कि एक्सप्लेनेशन और इसका आंसर की नहीं कराया जाए, पर लास्ट में फिर करवा रहे हैं आज 1-2 दिन बाद। 10वां, निम्न में से कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? तो मंसूर मनोहर और अबुल हसन जहांगीर के समय के चित्रकार हैं, बल्कि ख्वाजा अब्दुस समद ये हुमायूं और अकबर कालीन चित्रकार थे। 11वां, 1931 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ? तो कराची अधिवेशन में। 12, निम्नलिखित में से किसने कहा था रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित में रही है? तो इसका आंसर जाएगा थॉमस मुनरो। 13, निम्न में से किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो यंग इंडिया, हरिजन और इंडियन ओपिनियन इससे महात्मा गांधी संबंधित थे, बल्कि इंडियन मिरर ये इससे महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे। इंडियन मिरर से संबंधित रविन्द्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन थे।
अमृतसर की संधि राजा रणजीत सिंह और किनके बीच संपन्न हुई थी? तो लॉर्ड मिंटो प्रथम के बीच 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि अंग्रेजों और लॉर्ड मिंटो, यानी अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे लॉर्ड मिंटो, जो कि 1809 में ये हुआ था, और महाराजा रणजीत सिंह के बीच 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। 15 निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई है। इनके लेखक हैं R.K. लक्ष्मण। बाकी जो बुक है थॉट ऑन पाकिस्तान, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ये अंबेडकर द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करना था। मुख्यतः भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, ये सही है। दूसरा, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच 2.5 घंटे का अंतर है, ये गलत है, 2 घंटे का अंतर है। तो दूसरा असत्य, तो दूसरा असत्य 1 और बी में है, ए और बी में। तीसरा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत के मानक देशांतर कहा जाता है, ये सही। तो तीसरा सही, यानी ऑप्शन इसका जाता बी, पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा सही और चौथा सही। मानक देशांतर रेखा के समय को भारत के लिए मानक समय माना जाता है। 17, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? तो कर्क रेखा भारत के 2 हिस्सों में बांटता है, सही। कर्क रेखा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के 2 हिस्सों में बांटता है, ये गलत। भारत का पूर्व पश्चिम में अधिकतर विस्तार कर्क रेखा के साथ साथ है, ये भी गलत है। तो पहला और चौथा इसका सही है, यानी ऑप्शन डी। भारत में सबसे पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कर्क के रेखा के उत्तर में स्थित है। पहला और चौथा इसका सही था। 18, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश और म्यांमार के जो सीमा साझा करता है वह हो जाएगा मिजोरम। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। 19, उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाटों का स्थानीय तौर पर माना जाता है। तो उत्तर से दक्षिण सह्याद्री पश्चिमी घाट का नाम होता है, सह्याद्री। उसके बाद फिर नीलगिरी आता है तमिलनाडु, फिर अन्नामलाई केरल और कार्डमम केरल के सबसे बॉटम में होता है, जिसे कि इलायची की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं। तो इसका सही क्रम हो जाएगा सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा 19 का। 20, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? तो कृष्णा नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, बाकी साबरमती, तापी और नर्मदा अरब सागर में गिरती है। कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आम्रवर्षा भारत के किन राज्यों में सामान्य घटना है? तो केरल और कर्नाटका में मैंगो शावर होता है। 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत के पश्चिमी और मध्य भागों के गर्म और शुष्क जलवायु भागों में बाजरा रोपा जाता है, सही। दूसरा, यह कठोर फसल है जो बार बार के शुष्क दौर से निपट सकता है, गलत। बारानी फसल होने के कारण राजस्थान में इसकी उत्पादकता कम है, ये भी गलत, क्योंकि इसकी उत्पादन राजस्थान में बहुत है। तो 1 और 4 इसका सही होगा। 23, भारत में शुष्क भूमि के खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। 24, ये पॉसिबिलिटी के आधार पर इसका आंसर ज़्यादा चांस है सी होने का। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं का अंतर्राज्यीय प्रवास आखिरी आवासीय स्थान के अनुसार निम्न में से क्रम से कहाँ होगा? तो महिला है तो पहले वो गांव से गांव जाएगी, फिर गांव से शहर, फिर शहर से गांव और फिर गांव से शहर, फिर शहर से गांव, शहर से शहर हो जाएगा। जनसंख्या आकार के आधार पर निम्न में से कौन से शहर संकुलन का आरोही क्रम में बढ़ते हुए? तो सबसे कम अहमदाबाद, फिर हैदराबाद, फिर बेंगलुरु और सबसे ज़्यादा चेन्नई। 26, भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में से किन देशों से प्रेरित है? तो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। 27, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के अधिकृत कर सकती है? तो आर्टिकल 249। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? था आर्टिकल 37। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में 4A जोड़कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया? तो 77वां संविधान संशोधन 1995। 30, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के बारे में सही है? तो यह सर्वप्रथम 1997 में स्थापित हुआ था, सही। यह एक वैधानिक संस्था है, ये भी सही। इसकी स्थापना दर निर्धारण संशोधन सहित दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए की गई थी, ये भी सही होगा। तो यानी 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। चौथा, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, गलत।
इसका मुख्यालय मुंबई में नहीं नई दिल्ली में स्थित है। यानी 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 और 3। 31 भारत में पंचायती राज संस्थान के कामकाज जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समितियां नियुक्त की गई थी? तो लक्ष्मी LM सिंघवी समिति, GV के राव समिति, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति, ये चारों हो जाएगा इसका आंसर। यानी उपयुक्त सभी। भारत में किस तिथि को सुशासन दिवस मनाया जाता है? 2014 से 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। 33 कौन सही नहीं था नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में? वो देखना था। पहला, उनके कार्यकाल के प्रशासनिक खर्च संसद के मत के अधीन है, गलत। ये भारत के संचित निधि से निर्धारित होती है। अपने पद को छोड़ने के बाद वह भारत सरकार या राज्य के अधीन अन्य कोई पद योग्य नहीं है, ये भी सही। तो कौन सही नहीं है वो चूज करना था। तीसरा, संसद के दोनों सदनों में अक्षमता या दुर्व्यवहार साबित होने के आधार पर ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाया जा सकता है, ये भी सही। तो कौन सही नहीं था? पहला। तो इसका आंसर जाता है 1। अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर तर्कसंगत प्रतिबंध निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में उचित ठहराया जा सकता है? तो ये राजद्रोह पे छोड़ के बाकी सारे पे उचित ठहराया जा सकता है जो ऑप्शन दिया है सो। तो उसमें राज्य की सुरक्षा यानी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फिर डिफेमेशन मीन मनहानि, और पब्लिक ऑर्डर मीन सार्वजनिक व्यवस्था। तो 1, 2 और 4 होता। बाकी सेडिशन यानी राजद्रोह का इसमें जिक्र नहीं है। किस समिति की रिपोर्ट ने भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने के संदर्भ में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार मीन पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996 के लिए मार्ग प्रशस्त किया था? तो दिलीप भुरिया समिति जो 1995 में बना था उसके अनुसार से हुआ था। पैसा कानून जो 1996 में लागू हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो औद्योगिक क्षेत्र। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र 1951 से 56 प्रथम, द्वितीय 1956 से 61। गरीबी उन्मूलन 5वीं पंचवर्षीय योजना पे। 37 शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन का आधार किस सूचकांक को माना जाता है? तो औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारत निम्न में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक भी है? तो दलहन। निम्न में से कौन सा नकदी फसल नहीं है? तो ज्वार यानी मिलेट नकदी फसल नहीं है। सतत विकास की धारणा निर्धारण है तो किन सूचकांकों का आधार बनाया जाता है? तो पारिस्थितिकी, सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक, इन सबों को आधार माना जाता है। मीन इकोलॉजी, सोशल एंड कल्चरल, इकोनॉमिक्स, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा इसका। जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? सन 2002 में। सतत विकास क्या है? तो आर्थिक विकास, पर्यावरणीय विकास और सामाजिक विकास, ये सभी हो जाएगा। सतत विकास शब्द का अस्तित्व कब आया था? 1987 में। भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? 1991 में। ये मिलान करना था लिस्ट ए को लिस्ट 2 से। तो मूल्य विभेद भूमि एक अधिकार से संबंधित है। भूमि सुधार, भूमि चकबंदी, गरीबी का दुष्चर्क रेगनर नस्क, और IBRD ब्रेटन वुड्स जो कि 1944 से था। ब्रेटन वुड्स इसी से वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी इसी से डेवलप हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन जाता है ए हो जाता, पहला का तीसरा, दूसरा का चौथा, तीसरा का पहला और चौथा का दूसरा। 46 ध्वनि तरंगों के दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंग दैर्घ्य। निम्न में से प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो ध्वनि का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको का रीजन है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। निम्न में से कौन निर्वात में गमन नहीं कर सकता है? तो प्रकाश, ऊष्मा और विद्युत चुंबकीय तरंग, ये सब गमन कर सकता है, बल्कि ध्वनि गमन नहीं कर सकता। वाहक रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम क्या है? मॉड्यूलेशन। अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है खरगोश से। रैम के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो रैम एक अस्थायी भंडारण है, सही है ये। रैम इज ए टेम्पोररी स्टोरेज। रैम इज ए वॉलेटाइल मेमोरी, ये भी सही है। इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम इज गॉन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, ये भी सही है। मीन जो रैम में जो भंडारित सूचनाएं होती है, कंप्यूटर यदि ऑन करेंगे तो वह ऑन रहेगा, और जैसे जो ऑफ करेंगे अपना सिस्टम को तो वो ऑफ हो जाएगा। यानी ए, सी और डी सही है। जो कौन सही नहीं हो? ऑप्शन बी, रैम इज लाइक ए हार्ड डिस्क स्टोरेज, ये नहीं हो जाएगा। टेम्पोररी स्टोरेज है। हार्ड डिस्क तो सेकेंडरी स्टोरेज का एग्जांपल हो जाएगा, ये प्राइमरी है स्टोरेज है। किसी
की कोशिकाओं को व्यक्त करने के लिए, किसी की शिकायतों को व्यक्त करने के लिए किस वेबसाइटों का प्रयोग जो होता है वो क्या कहलाता है? तो साइबर वेटिंग। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का कौन सा अंग गणना करता है और परिणाम देता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ICAR मीन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च दिवस कब मनाया जाता है? 16 जुलाई। चावल की वैश्विक जिन बैंक स्थित है? लॉस विनोस फिलीपींस के मनीला में। गन्ना है। फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर डॉट है, या तो इसका आंसर ए जाएगा या फिर बी जाएगा, लेकिन ज़्यादा इसका ए ही जाने का चांस है। कम दीप्ति काल का पौधा, पर जब रियल आंसर किया जाएगा तब इस पर हो सकता है कुछ आगे पीछे भी हो जाए। मक्के के भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 20। व्यावसायिक खाने योग्य गेहूं में निम्न में से कौन सी जीनोमिक स्थिति पाई जाती है? ABD। क्षारीय भूमियों को सुधारा जा सकता है जिप्सम के प्रयोग द्वारा, और यही वाला अगर अम्लीय भूमि रहता तो चूने के प्रयोग के द्वारा। लोटा पहाड़ की मुख्य पहचान क्या है? तो ये झारखंड से संबंधित जो 10 क्वेश्चन है वो आ गया इसमें। तो प्रस्तनकालीन आदिमानव का केंद्र था लोटा पहाड़। जहांगीर नामा में छोटा नागपुर राज्य के किस हाथी का उल्लेख किया गया? तो श्याम चंद्र नामक हाथी। 1857 की क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रोहिणी आज किस जिले में स्थित है? तो देवघर। वहीं से प्रारंभ हुआ था 10 जून 1857 को झारखंड में सिपाही विद्रोह। संथाल जनजाति के सबसे प्रमुख देवता कौन है? फ्रेंड, अगर इन्हें सही से देखा जाए तो इसका आंसर जाता है सिंह बोंगा, लेकिन सिंह बोंगा को कभी कभी ठाकुर दे भी बोला जाता है। अगर ठाकुर दे ऑप्शन ना दे तो मरांग बुरू भी जा सकता है। तो इस क्वेश्चन पे भी थोड़ा सा डाउट है, पर मैक्सिमम चांस है कि ठाकुर दे ही जाएगा। राजकुमारी कुष्ठ आश्रम 1895 किस शहर में स्थापित है? तो देवघर। हिल खड़िया समाज पढ़ा से बड़ी संस्था को क्या कहा जाता है? तो इसका पढ़ा से बड़ी संस्था में जो खड़िया जनजाति में बोला जाता है उसको हम लोग धीरा बोलते हैं, जिसके प्रमुख बंदिया होता है। लेकिन इसका ऑप्शन यहाँ पे है ही नहीं धीरा दिया हुआ, तो इसका आंसर ज़्यादा चांस है ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी सबों को इसका आंसर दिया जाएगा। इस क्वेश्चन 66 क्वेश्चन नंबर रियल में डॉट है, इसका आंसर सब होना चाहिए, यानी धीरा होना चाहिए। धीरा ऑप्शन है नहीं तो ये सबों के लिए हो जाएगा इसका आंसर, सबों को इसका मार्क्स दे दिया जाएगा। 67 निम्न में से कौन गांव के प्रधान माने जाते हैं? तो खूंटखट्टी रैयत इसका आंसर हो जाएगा। थैनदेरी एवं बिददेरी संस्कार जुड़े हुए हैं मुंडस अंत्येष्टि से। गिरिडीह को किस वर्ष रेलवे लाइन से जोड़ा गया था? 1871। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पारसनाथ निम्न में से किससे सबसे नजदीक है? तो मधुबन। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो विश्व वातावरण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून सही है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून ये भी सही है। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल होगा। 12 मार्च यहाँ दिया हुआ था तो ये सही नहीं होगा। 2023 में किस राज्य ने सीखो व कमाओ कार्यक्रम शुरू किया था? मध्य प्रदेश। और 2022 का यहाँ नोबेल दे दिया था तो स्वांतो पावो भौतिकी दिया हुआ है जो कि गलत। ये मेडिसिन यानी बायो के क्षेत्र में दिया गया था। एलन ऑस्पेक्ट फिजिक्स के क्षेत्र में, यहाँ केमिस्ट्री दिया है। मॉर्टन मॉडल ये भी फिजिक्स के क्षेत्र में, यहाँ पे आर्थिक विज्ञान दिया हुआ है। तो जो सही था वो था एनी एर्नॉक्स जो कि साहित्य से संबंधित है। निम्न से किस शहर में 20 अप्रैल 2023 को आयोजित वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था? तो दिल्ली। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के द्वारा 2023 में भारतीय राष्ट्रपति को उस देश की यात्रा के दौरान सबसे उच्च सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार दिया गया था? तो सूरीनाम के राष्ट्र द्वारा द्रौपदी मुर्मू को यह दिया गया था अवार्ड। द कॉलिशन ईयर्स पुस्तक है प्रणब मुखर्जी का। उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो के संदर्भ में कौन सा सही है वो देखना है। तो इस संगठन में 42 राष्ट्र है, गलत 32 राष्ट्र है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है, ये भी सही है, ये सही हो जाएगा। पहला गलत दूसरा सही, केवल बी सही हो जाएगा। 78 G20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है वो चूज करना था। 1 दिसंबर 2022 को भारत ने ऑस्ट्रेलिया से इसकी अध्यक्षता प्राप्त की थी, गलत। ऑस्ट्रेलिया ने इंडोनेशिया से इसकी अध्यक्षता प्राप्त किया था। जो कि 18वां G20 सम्मेलन हुआ था भारत में सितंबर 2023 में, उसकी मेजबानी भारत किया था। अगला ब्राज़ील करेगा 19वां 2024 में।
आयोजन स्थल था दिल्ली के प्रगति मैदान भारत मंडपम में ये आयोजित किया गया था। G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन में संपन्न हुआ था, ये भी सही। और G20 का गठन किया गया था 1999 में। तो इसका 70 का आंसर जाता, 78 का आंसर केवल बी, केवल दूसरा आने ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड संबंधित है? तो आर्टिकल 44। 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में हाल ही में सरकारी स्कूलों में दीपावली के दिन अवकाश की घोषणा किया गया था? तो पेंसिल्वेनिया और न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे ऑप्शन न्यूयॉर्क दिया हुआ है। 81 एक तरफ पद्मश्री प्राप्त करता है, दूसरा तरफ पुरस्कार का क्षेत्र। तो श्री आनंद कुमार विज्ञान और अभियांत्रिकी, गलत, ये शिक्षा से संबंधित थे। श्री मूलचंद लोढ़ा समिति, ये सामाजिक से संबंधित थे। श्री जनुम सिंह स्वय सार्वजनिक मामले, ये साहित्य और शिक्षा से संबंधित थे। तो ये तीनों गलत हो गया। तो जो सही था चौथा, कल्याणम सुंदरम सामाजिक कार्य। 82 सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म विश्व का कहाँ डेवलप किया गया, उद्घाटन कहाँ किया गया? तो श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली कर्नाटक में, जो कि 1.5 किलोमीटर तक लंबा है ये प्लेटफॉर्म। निम्न में से कौन भारत के गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल अल सीसी थे। अभी 24 में फ्रांस के राष्ट्रपति एनुअल मैक्रो थे। 24 सूडान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था वो क्या था? तो ऑपरेशन कावेरी सूडान में, जाकि बाकी ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में से, और ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने हेतु चलाया गया था। भारतीय संसद के नए भवन को वास्तुकार किसने डिजाइन किया था? बिमल पटेल। निम्नलिखित में से आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के गठन CDRI के बारे में कौन सा कथन सही है? तो भारत CDRI का एक सदस्य है, सही। यह यूनाइटेड नेशन का एजेंसी है, ये भी सही। इसका मुख्यालय पेरिस में अवस्थित है, ये गलत। इसका पेरिस में नहीं, न्यू दिल्ली में स्थित है। इसकी शुरुआत G20 समिट 2023 में हुई थी, ये भी सही। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, 2 और 4 इसका आंसर जाएगा। एक, 2 और 4 है ही नहीं। इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा इसके मुताबिक, तीसरा गलत हो जाएगा। कृषि सूखा का परिभाषित किया जाता है? तो ये इसका डॉट है इस क्वेश्चन पे। ज़्यादा चांस है निम्न मृदा आर्द्रता यानी लो सॉइल मॉइस्चर जाने का, इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र स्थित है? 1997 में स्थापित किया गया था, हैदराबाद में। यायात्सो झील के बारे में यहाँ पे देखा क्वेश्चन था, यह लद्दाख में स्थित है, सही। यह जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का प्रथम विरासत स्थल है, ये भी सही। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, ये भी सही। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। लक्कड़वाला समिति 1993 संबंधित है गरीबी आकलन से। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो सार्वभौमिक आधारभूत आय का अधिकार, ये शामिल नहीं है। बाकी जो भी ऑप्शन था, समानता, स्वतंत्रता, समानता, जीवन का अधिकार, उपयुक्त जीवन यापन स्तर की स्वतंत्रता, ये तीनों संबंधित है। 92 इस क्वेश्चन का आंसर या तो सबको दिया जाएगा या फिर आंसर ज़्यादा चांस है वाइट बॉक्स होने का। लेकिन इसका जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अनुदान देने का जो 4 बॉक्स है वह है ग्रीन बॉक्स, अम्बर बॉक्स, डेवलपमेंट बॉक्स और ब्लू बॉक्स। तो यहाँ डेवलपमेंट बॉक्स है ही नहीं, वाइट बॉक्स रहता ही नहीं है। तो रेड बॉक्स और वाइट बॉक्स में दो भी कोई जाता आंसर। 93 जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है, सही। ये बांगर और खादर रूप में होते हैं, सही। ये मृदा देश के कुल क्षेत्रफल का 40% हिस्सा में, ये भी सही। इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है, तो ये भी सही। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। PM कुसुम योजना संबंधित है कृषि पंप व्यवस्था से। किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्तम महाअभियान, ये है इसका कुसुम का फुल फॉर्म। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए। श्रम शक्ति सहभागिता दर की किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो नियोजित एवं नियोजन के इच्छुक का कार्यशील आयु जनसंख्या के प्रति अनुपात से संबंधित किया जाता है श्रम शक्ति सहभागिता दर।
विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। निम्न से कौन सा कथन खराई ऊँट के संबंधित है? खराई ऊँट या लद्दाख क्षेत्र में पाया जाता है, दुर्लभ ऊँट है, गलत। लद्दाख नहीं, गुजरात में पाया जाता है, तो पहला ही गलत हो जाएगा। तो पहला ए, सी और डी आंसर गलत, तो इसका केवल एक ही बचता, ऑप्शन बी सही होता। उसका नाम स्थानीय शब्द खारा जिसका अर्थ नमकीन होता है से व्युत्पन्न है, ये सही। अपनी चारागाह तक पहुंचने के लिए समुद्र से में लंबी दूरी तय करते हैं, ये भी सही हो जाएगा। चौथा, सिल्क रूट में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। 98 गिनी गुणांक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो गिनी गुणांक या समाज में आय के समानता के स्तर को मापता है, सही। गिनी गुणांक जितना अधिक होगा असमानता उतनी कम होगी, गलत। उतना असमानता अधिक होते जाएगा। या लॉरेंज वर्ग के व्युत्पन्न से किया जाता है। फ्रेंड इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डाउट है, लेकिन इसका ज़्यादा चांस होने का 1 और 3। 99 डिब्रू सैखोवा जैव उद्यान कहाँ स्थित है? तो असम में। अर्थ ओवरशूट दिवस संबंधित है पर्यावरण संरक्षण से। फ्रेंड ये था जेपीएससी प्रीलिम्स जो कि 11वां हुआ था 17 मार्च 2024 को। अभी हाल ही में उसका जो ऑथेंटिक आंसर की हो सकता है वो हम लोग देखें और इसमें कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखें। फ्रेंड मेरे जो भी इस चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव हो, तो अपने दोस्तों के साथ या स्टडी सर्कल में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।